हाय गाइस एंड वेलकम टू स्वास्थ्य दर्शन, जो कि आपका अपना चैनल है। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक बहुत अनकॉमन सी ड्रग है। नाम इसका होता है जेमिफ्लॉक्सासिन। जेमिफ्लॉक्सासिन क्या है, कहाँ काम करती है, किन लोगों को देना है, नहीं देना है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है, सारी की सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो इसलिए वक्त गवाए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में। तो अगर यहाँ पर मैं जेमिफ्लॉक्सासिन के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये एक क्विनोलोन ग्रुप से बिलोंग करने वाली ड्रग होती है। अगर क्विनोलोन्स की बात की जाए तो इस ग्रुप की सारी ड्रग्स बैक्टीरिसाइडल होती हैं, यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करती हैं। ऑब्वियस सी बात होगी कि जेमिफ्लॉक्सासिन भी बैक्टीरिया को किल करती है। अगर अदर एक्शंस की बात की जाए तो जेमिफ्लॉक्सासिन कई तरह के बैक्टीरिया को कवर करती है, यानी कि इसका स्पेक्ट्रम काफ़ी सही है। जैसे कि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करती है। इसके साथ साथ ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के स्पेक्ट्रम को कवर करती है। अभी इसीलिए अगर कहा गया कि ये एक बहुत पोटेंट ड्रग है। पोटेंट क्यों? क्योंकि इससे पहले जितनी भी क्विनोलोन्स थी उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। अब ये कंपाउंड क्योंकि कम यूज हुआ है तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अगर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं तो ये बैक्टीरिया के साथ इंटरफेयर करती है बैक्टीरिया के अंदर बनने वाले डीएनए गायरेज को ब्लॉक करके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है। अगर मैं इस ड्रग के यूजेस की बात करूं या स्पेक्ट्रम की बात करूं तो फ्रेंड्स कई तरह के इन्फेक्शंस में ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है। वो कौन से इन्फेक्शंस हो सकते हैं? जिनको हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि सांस की नली के और लंग्स के जितने इन्फेक्शंस हैं सब में ये ड्रग इफेक्टिव होने वाली है। जैसे कि अगर पेशेंट को न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, तो इन सब तरह की कंडीशंस में ये ड्रग इफेक्टिव होगी। अब न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस के ऊपर अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो मिले तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए इस पर बना दूंगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरे और यूजेस की बात करूँ तो इसके अलावा भी कई तरह के इन्फेक्शंस में डॉक्टर्स इस ड्रग को रिकमेंड कर सकते हैं। अभी अगर बात की जाए कि ये ड्रग आपको मिलती किस नाम से है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट करने नहीं आया हूँ। आपके डॉक्टर की विजडम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो चाहे ब्रांड आपको रिकमेंड कर दें। हालांकि अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो डोज की बात की ली जाती है, तो ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 320 मिलीग्राम की डोज, और ये केवल दिन में एक बार दी जाती है। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर इस ड्रग को दिया जाए तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ड्रग दिए जाने के बाद या किसी भी क्विनोलोन को दिए जाने के बाद कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स बड़ी जल्दी से देखने में आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात करें तो पेशेंट को जी मतलाना, उल्टी आना, चक्कर आना जैसी समस्याएं तो बहुत कॉमन सी बात ही है। लेकिन क्विनोलोन्स के साथ जो मेन समस्या है वो टेंडिनाइटिस या टेंडन रप्चर जैसी हो सकती है। इसके अलावा कई बार इन ड्रग्स की वजह से यूरिन के साथ में ब्लड आने लगता है। इसके अलावा इन ड्रग्स की वजह से कभी-कभी ग्रोइंग कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। इसी वजह से ये जितने भी ग्रुप की ड्रग्स होती हैं, इन सभी क्विनोलोन्स को 18 साल से कम एज के पेशेंट में रिकमेंड नहीं किया जाता। साथ-साथ इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, आपको स्किन के ऊपर बहुत तेज़ इचिंग हो सकती है, आपको स्किन के ऊपर दाने पड़ सकते हैं, और एक और भयानक कंडीशन जिसमें कि पूरी स्किन काली होकर खराब होने लगती है, जिसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी इसकी वजह से हो जाता है। कुछ रेयर केसेस में कभी-कभी एनाफाइलैक्सिस भी हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट की जान को खतरा बन सकता है। खैर अगर आगे बढ़ते हैं तो हम उन लोगों के बारे में भी बात ज़रूर करें जिनको इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वो सारे के सारे लोग जिनको पहले कभी हिस्ट्री रही है गैमीफ्लॉक्सासिन या फिर किसी दूसरे क्विनोलोन को लेने के बाद एलर्जी की, उन लोगों के लिए ये ड्रग स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, अगर आप लीवर डिजीज से परेशान हैं, और अगर आपकी एज 18 साल से कम है, तो इन सारी कंडीशंस में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मैं इसके प्रिकॉशंस की बात करता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको अगर किसी और दवाई के साथ में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये जानकारी अपने डॉक्टर्स को ज़रूर दें ताकि आपके होने वाले ड्रग इंटरैक्शंस के खतरे से बचाया जा सके। जितनी ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया है, उतनी ही ड्यूरेशन के लिए ड्रग का इस्तेमाल करें। अपनी तरफ से डोज़ को कम नहीं करना है, अपनी तरफ से ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाना है। इसके अलावा अगर कोई भी समस्या आपको ड्रग लेने के बाद होती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को इस बात की जानकारी ज़रूर दे लें।
दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे लिए कुछ सुझाव सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।